हेलो, वेलकम टू केवी ग्लोब। आज हम 7 जून 2022 का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। और अगर आपको पिछली वीडियोस की पीडीएफ चाहिए तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है केवी ग्लोब स्टडी ऑफिशियल, वो ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर पीडीएफ फ्री शेयर की जाती है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य संप्रति एक्स अभ्यास शुरू किया है? तो ये भारत ने बांग्लादेश के साथ संयुक्त सैन्य संप्रति एक्स अभ्यास शुरू किया है। संप्रति अभ्यास एक महत्वपूर्ण द्विपक्षीय रक्षा सहयोग का प्रयास है जो दोनों देशों द्वारा बारी बारी से किया जाता है, जिसका उद्देश्य दोनों सेनाओं के बीच अंतःक्रियाशीलता और सहयोग के पहलुओं को मजबूत और व्यापक बनाना है। इस अभ्यास का आयोजन कहाँ और कब तक किया जाएगा? तो इसका जो आयोजन है वो जसोर सैन्य स्टेशन में, ये बांग्लादेश में है, 5 जून से 16 जून 2022 तक किया जा रहा है। संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्स संप्रति के दौरान दोनों राष्ट्रों की सेनाएं संयुक्त राष्ट्र के जनादेश के तहत आतंकवाद, मानवीय सहायता और आपदा राहत और संयुक्त राष्ट्र शांति सेना के कई नकली परिदृश्यों में विशेषता साझा करेंगी। अगला है, हाल ही में यूपी में संत कबीर एकेडमी और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किसने किया? तो यूपी में संत कबीर एकेडमी और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया और उस समय उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी थी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संत कबीर को श्रद्धांजलि अर्पित की और कबीर चौरा धाम, मगहर, उत्तर प्रदेश में संत कबीर एकेडमी और अनुसंधान केंद्र और स्वदेश दर्शन योजना का उद्घाटन भी किया। उन्होंने कहा कि कबीर का जीवन मानवीय गुणों का प्रतीक है और उनकी शिक्षाएं आज भी 650 साल बाद भी प्रासंगिक हैं। उन्होंने कबीर के जीवन को सांप्रदायिक एकता का आदर्श उदाहरण भी बताया। इससे पहले राष्ट्रपति ने महान कवि और भक्ति आंदोलन के संत को मगहर में उनके समाधि स्थल पर श्रद्धांजलि दी। आगे है, MIFF 2022 में सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र फिल्म के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन शंख पुरस्कार किस फिल्म को मिला है, किसने जीता है? तो ये टर्न योर बॉडी टू द सन फिल्म को मिला है प्रतिष्ठित गोल्डन शंख पुरस्कार। वृत्तचित्र, लघु कथा और एनिमेशन फिल्मों के लिए मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का शीर्ष पुरस्कार महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री भगत सिंह कोश्यारी द्वारा प्रदान किया गया। ये जो फिल्म है टर्न योर बॉडी टू द सन, एक डच डॉक्यूमेंट्री फिल्म है जो एक सोवियत कैदी की कहानी बताती है। इसके निर्देशक हैं अलियोना वैन डेर होस्ट और जो ये कहानी है वो एक सोवियत सैनिक की है जिसे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजियों ने पकड़ लिया था और अपनी डायरी के साथ साथ विभिन्न व्यक्तिगत और सार्वजनिक अभिलेखागार और रजिस्ट्रियों के माध्यम से उनकी बेटी सना अपने पिता के मार्ग का पता लगाने का प्रयास करती है ताकि ये समझ सके कि उसे वह आदमी क्यों बनाया जिसे वह एक बच्चे के रूप में जानती थी। तो ये पूरी जो कहानी है एक सोवियत सैनिक के इर्द गिर्द घूमती है। अगला है, भारतीय रेलवे को किस अवार्ड से हाल ही में सम्मानित किया गया है? तो UIC इंटरनेशनल सस्टेनेबल रेलवे अवार्ड से हाल ही में भारतीय रेलवे को सम्मानित किया गया है। 1 जून 2022 को बर्लिन में एक भव्य समारोह में भारतीय रेलवे को UIC इंटरनेशनल सस्टेनेबल रेलवे अवार्ड्स द्वारा 25 kV AC ट्रैक्शन सिस्टम को सीधे सौर ऊर्जा खिलाने के लिए जीरो कार्बन टेक्नोलॉजी का सर्वश्रेष्ठ उपयोग की श्रेणी में सम्मानित किया गया। रेलवे थोक परिवहन का पर्यावरण अनुकूल साधन है। पर्यावरण संरक्षण के लिए रेलवे प्रदूषण को कम करने, संसाधनों और ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने और स्थिरता में योगदान के माध्यम से पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव डालने वाली प्रमुख पहल कर रहा है। अगला है, हाल ही में किसे गरुड़ एरोस्पेस का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो गरुड़ एरोस्पेस का ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी को बनाया गया है। बताया जा रहा है कि महेंद्र सिंह धोनी ने एक अज्ञात राशि का निवेश भी किया है। ये कंपनी के फेस और ब्रांड एम्बेसडर भी होंगे। गरुड़ एरोस्पेस 2015 में शुरू हुआ था। ये कंपनी कम लागत वाले ड्रोन आधारित समाधान प्रदान करती है और 38 विविध अनुप्रयोगों के लिए ड्रोन डिजाइन भी किया है, जिसमें स्वच्छता, कृषि, छिड़काव, मानचित्रण, उद्योग सुरक्षा, वितरण और निगरानी शामिल है। गरुड़ ने रक्षा मंत्रालय के लिए 33 एंटी ड्रोन सिस्टम के लिए एक महत्वपूर्ण ऑर्डर हासिल करके रक्षा क्षेत्र में भी कदम रखा है। रक्षा मंत्रालय ने भी इनको ऑर्डर दिया है। आगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस आंदोलन की शुरुआत की है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वैश्विक पहल शुरुआत की है, लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट। इस मूवमेंट की शुरुआत की है और उन्होंने कहा है कि इसका दृष्टिकोण एक ऐसी जीवन शैली जीना है जो हमारे ग्रह के अनुरूप हो और इसे नुकसान न पहुंचाए।
लॉन्च ने दुनिया भर के व्यक्तियों, समुदायों और संगठनों को पर्यावरण के प्रति जागरूक जीवन शैली अपनाने के लिए, प्रभावित करने और उन्हें मनाने के लिए अपने विचारों और सुझावों को आमंत्रित करते हुए लाइव ग्लोबल कॉल फॉर पेपर्स की शुरुआत की। पिछले साल ग्लासगो में पार्टियों COP26 के 26वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये विचार पेश किया था। ये विचार एक पर्यावरण के प्रति जागरूक जीवन शैली को बढ़ावा देता है, जो नासमझ और विनाशकारी खपत के बजाय सावधानीपूर्वक और जानबूझकर उपयोग पर केंद्रित है। लाइफ स्टाइल फॉर द इन्वायरमेंट मूवमेंट का जो शुभारंभ है वो विश्व पर्यावरण दिवस के दिन किया गया। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। इसी दिन इसका शुभारंभ किया गया। पीएम ने लाइफ मूवमेंट को वैश्विक जन आंदोलन बनाने का आह्वान भी किया। उन्होंने कहा कि हमारा ग्रह एक है, लेकिन हमारे प्रयास कई होने चाहिए। मिशन लाइफ अतीत से सीखना है, वर्तमान में काम करता है और भविष्य में ध्यान केंद्रित करता है। अगला है हाल ही में मनाए गए वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे यानी विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की थीम क्या रखी गई है। तो विश्व पर्यावरण दिवस 2022 का 5 जून को मनाया गया है। हर साल 5 जून को मनाया जाता है। तो इस वर्ष की जो थीम रखी गई है ओनली वन अर्थ रखी गई है। विश्व पर्यावरण दिवस स्थायी रूप से और प्रकृति के साथ शांति से रहने के महत्व पर ध्यान केंद्रित करता है। हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए पेड़ लगाना, कार्बन फुटप्रिंट कम करना, खान पान में बदलाव और नदियों और तटों की सफाई करना बहुत ज़रूरी हो गया है। इस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए हर साल एक अलग थीम होती है, जिसका इस्तेमाल इस दिन को मनाने के लिए किया जाता है। ये थे आज की क्लास के क्वेश्चंस। ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं, जो कि पूछे जाते हैं। इसलिए वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, जो लोग भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, और जो पढ़ने के बाद इनको डिस्कशन ज़रूर करिएगा, जिससे कुछ भी पॉइंट अगर रह जाते हैं तो वो लोग आप लोग वो डिस्कशन में कवर कर लेंगे और आपका रिवीजन भी हो जाएगा करंट अफेयर का। करंट अफेयर तैयार करने के लिए बेहतरीन तरीका होता है इसका डिस्कशन। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। अब हम कल की क्लास का एक बार जल्दी से रिविज़न कर लेते हैं। कल के क्वेश्चंस थे, भारत ने किस देश के साथ रक्षा सहयोग के लिए विजन स्टेटमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। तो भारत ने इजराइल के साथ रक्षा सहयोग के लिए विजन स्टेटमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने फेसलेस रोड ट्रांसपोर्ट ऑफिसेस यानी कि RTO लॉन्च किया है। तो ये महाराष्ट्र ने लॉन्च किया है फेसलेस RTO। अगला केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित नए मॉडल स्कूलों का नाम क्या है। तो ये नए मॉडल स्कूल जो है केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जो प्रस्तावित किए गए हैं PM श्री स्कूल हैं। गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान आंचल कहाँ शुरू किया गया है। तो ये राजस्थान में शुरू किया गया है। देश के सबसे बड़े जेवर एयरपोर्ट का निर्माण किसके द्वारा किया जाएगा। तो ये टाटा प्रोजेक्ट्स द्वारा किया जाएगा। टाटा प्रोजेक्ट्स को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है जेवर एयरपोर्ट का। हाल ही में श्रेष्ठ योजना का शुभारंभ किसने किया है। तो ये केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने किया है, बच्चों के हॉस्टल के लिए। ऑपरेशन महिला सुरक्षा किससे संबंधित है। तो ये RPF से संबंधित है, रेलवे सुरक्षा बल। भारतीय वायुसेना हेरिटेज सेंटर कहाँ पर बनाया जाएगा। तो ये चंडीगढ़ में बनाया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ परियोजना का पुरस्कार किसने जीता है। तो ये मेघालय ने जीता है मेघ परियोजना के लिए। किस मंत्रालय द्वारा तैयार की गई है सागरमाला यंग प्रोफेशनल योजना। तो ये बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा तैयार की गई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के साथ किसके सफल एकीकरण की घोषणा की है। तो ई-संजीवनी के सफल एकीकरण की घोषणा की है राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के साथ ई-संजीवनी के सफल एकीकरण के लिए। तो ये थे कल की क्लास के क्वेश्चन जिनका हमने रिवीजन किया है। अगर आप ये क्लास डिटेल में देखना चाहते हैं तो वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाके देख सकते हैं। अब हम आज का टुडेज स्पेशल देखते हैं। आज के जो विशेष में जो क्वेश्चंस हम करवाने जा रहे हैं वो जो मई मंथ के इम्पोर्टेंट डेज हैं 1 से 15 तारीख तक के वो करवा रहे हैं। अगले जो आपके बचेंगे 15 से 30 तक के वो कल की क्लास में करवा दिए जाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं 1 मई को कौन सा दिन मनाया जाता है। तो 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है और 1 मई को ही 2 और भी दिवस मनाए जाते हैं, महाराष्ट्र दिवस और गुजरात दिवस। तो 1 मई को जो आपको 3 दिवस मनाए जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस जो कि इंटरनेशनल है,
और अपने भारत में जो नेशनल है वो महाराष्ट्र दिवस और गुजरात दिवस, ये दोनों भी 1 तारीख को ही मनाए जाते हैं। 2 मई को क्या मनाया जाता है? 2 मई को विश्व हास्य दिवस और विश्व टूना दिवस मनाए जाते हैं। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है प्रेस के लिए। 4 मई को कोयला खदान दिवस और विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है। 4 मई को भी 2 दिवस मनाए जाते हैं। अब आपका है 7 मई। 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया जाता है। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस और विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाया जाता है। थैलेसीमिया जो ब्लड से रिलेटेड ये आपकी डिसीज होती है। 9 मई को मातृ दिवस मनाया जाता है और 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। इंटरनेशनल नर्स डे 12 मई को होता है, ये इम्पोर्टेंट है। 15 मई को आपका क्या मनाया जाता है? 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस और सशस्त्र सेना दिवस मनाया जाता है। तो ये थे 1 से 15 तारीख तक के मई के दिवस जो कि हमने करवा दिए हैं। अब कल की क्लास में के स्पेशल में आपके जो बचे हुए डेज हैं वो करवा दिए जाएंगे। अब हम कल का क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि आप लोगों से पूछा गया था। क्वेश्चन था, नई वैश्विक शांति राजदूत 2022 की कौन है, किसे नियुक्त किया गया है? तो इसके 4 ऑप्शन थे। ऑप्शन ए बबीता सिंह, ऑप्शन बी स्नेहा सिंह, ऑप्शन सी निधि शर्मा या ऑप्शन डी शांति सेठी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बबीता सिंह। नई वैश्विक शांति राजदूत 2022 की बबीता सिंह है। और इसका जो सही आंसर दिया है वो है लता देवी, अभिषेक पासवान, ज्योति शर्मा, टीना नरवादिया, निधि ठाकुर, रूबी गुप्ता, ज्योति शर्मा, उमा मीना, राधिका मीना, रूबी गुप्ता। इन लोगों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया हुआ है। अब हम आज का क्वेश्चन देख लेते हैं जिसका आंसर आप लोगों को देना है। क्वेश्चन है, लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर किसकी पुस्तक है? इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए रस्किन बॉन्ड, ऑप्शन बी प्रीति सिन्हा या ऑप्शन सी अरविंद घोष या ऑप्शन डी मेघनाथ देसाई। तो इसका सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। पिछली करंट अफेयर से ही पूछा गया है, इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। आप पिछला क्लास देख लीजिएगा अगर कोई कन्फ्यूजन हो। एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए जिससे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।